हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले सिखाऊंगा। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कुछ एलिमेंट्स और फिर वैलेंसी और फिर रेडिकल ये मैंने आपको समझाए हैं। अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो इसके चार पार्ट होंगे केमिस्ट्री सीखने के। हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट सेकंड एंड हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट थर्ड एंड हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट फोर्थ। इन चारों पार्ट में आप केमिस्ट्री सीख लेंगे। देखिए, जहां से मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था वहां मैंने आपको रेडिकल सिखाए थे कि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमारे पास ये ए बी लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रहे, इन लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक रेडिकल लिखा जाता है, बेसिक रेडिकल लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में एसिडिक रेडिकल लिखा जाता है। एसिडिक रेडिकल लिखा जाता है। ध्यान देने बात ये, जो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक रेडिकल होता है और राइट हैंड साइड में एसिडिक रेडिकल होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, ये Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, इसका नाम है लिथियम कार्बोनेट। देखिए, लिथियम कार्बोनेट में मैंने बोला है कि कौन सा, यानी कि ये जो हमारे पास है ये रेडिकल, ये दो रेडिकल हैं, ये हमारे पास बेसिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल। हिंदी में इसको मूलक बोलते हैं, अक्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। अब देखिए, जब इसको इनके हम तोड़ते हैं तो Li, अब देखना होता है Li की वैलेंसी कितनी है। मैंने पहली वीडियो में सिखा है Li की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, और CO3 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 2 होती है। ये मैं सब सिखाऊंगा। फिलहाल आप जो यहाँ केवल सूत्र की हम बात करें तो इसकी +1 होती है और इसका -2 होता है। तो ये जो हमारे पास है बेसिक रेडिकल, इनके पॉजिटिव वाले बेसिक रेडिकल कहलाते हैं और नेगेटिव वाले एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं। चलते हैं सूत्र कैसे सीखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखिए, हमारे पास मैं लिख रहा हूं सबसे पहले Li, इसकी वैलेंसी भी हम यहां निकाल लेंगे। Li3 1s2 2s1, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द लिथियम, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 हो गई। लिथियम की वैलेंसी 1 है। अब मैं यहां पर कुछ रेडिकल लिखता हूं, जैसे F-1, सब लिखा है मैंने पिछली वीडियो में, Cl-1, Br-1, I-1, CO3-2, SO4-2, S-2 और PO4-3, CH3COO-1 और O-2, ये सब मैंने पिछली वीडियो में लिखा है सब। अब देखिए, हमारे पास इसका नाम फ्लोराइड है। अगर मैं कहूं कि आप लिथियम फ्लोराइड का सूत्र लिखिए, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड
तो इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे, लिथियम फ्लोराइड का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास लिथियम की वैलेंसी 1 है और एसिडिक रेडिकल F-1 है। तो देख यहां पर Li लिखा और मैंने यहां F लिखा, F तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसकी वैलेंसी इस पर जाती है और इसकी वैलेंसी इस रेडिकल पर जाती है। सूत्र हमारे पास आ जाता है Li1 और F1। अगर ये संख्याएं बराबर होती हैं तो उसको नहीं लिखते, तो सूत्र क्या हो गया हमारे पास, LiF, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड। बात करते हैं कि लिथियम क्लोराइड, यहां Li इसकी वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी भी 1, तो इसका सूत्र भी इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो Li, एक को लिखते नहीं है, ICl। अगर वैलेंसी बराबर होती तो वैलेंसी को नहीं लिखते स्टूडेंट्स। अब लिथियम ब्रोमाइड बोला गया कि लिथियम ब्रोमाइड, तो लिथियम तो हमारे पास ये है यहां पर Li+1 और ब्रोमाइड हमारे पास ये रहा, तो लिथियम ब्रोमाइड, इनकी वैलेंसी लिख लीजिए, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है और इसकी वैलेंसी इस पर जाती है। सूत्र हो गया LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड। ऐसे ही लिथियम आयोडाइड, LiI, लिथियम आयोडाइड। अब मैंने बात करी, ये यहां तक बात की है जिनकी वैलेंसी 1 थी। अब बात करते हैं जब वैलेंसी हमारे पास 2 वैलेंसी हो, देखिए अलग अलग वैलेंसी हो, मैं बोलूं आपको कि लिथियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, लिथियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, लिथियम कार्बोनेट। तो देखिए लिथियम तो हमारे पास ये है, तो लिथियम को मैंने यहां लिया और कार्बोनेट CO3, ये -2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसकी 1। मैंने क्या बोला, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो सूत्र क्या हुआ स्टूडेंट्स, Li, ये 2 कहां जाएगा, Li पर, Li2CO3। इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 को तो लिखते ही नहीं है। अगर कहें लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, लिथियम सल्फेट, रट्टा नहीं मानना, केवल रेडिकल याद रखने हैं, Li और SO4, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, सूत्र हो गया Li2SO4, Li2SO4। बिल्कुल रटना नहीं है स्टूडेंट्स, खाली फोकस करना रेडिकल को, बेसिक रेडिकल को, एसिडिक रेडिकल को फोकस करना है, जिससे हमारे पास किसी भी प्रकार का हम सूत्र लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से जिनकी वैलेंसी 2 है ये और 3 है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए Li यो लिख रहे हैं, तो 2S, Li2, लिथियम सल्फाइड, इसका नाम है सल्फाइड, लिथियम, पिछली वीडियो मैंने सब लिखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, लिथियम सल्फाइड। अब इसकी वैलेंसी 3 है, Li वैलेंसी 1 और PO4 की 3 होती है ऑक्सीडेशन नंबर पूरे रेडिकल की, इसकी वैलेंसी इस पर चली जाती है और इसकी वैलेंसी इस पर चली जाती है, सूत्र होगा Li3PO4, लिथियम फॉस्फेट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, तो लिथियम फॉस्फेट। ध्यान देंगे हमारे पास लिथियम फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट जो है, देखिए अब हम लिखते हैं लिथियम एसीटेट, Li1 वैलेंसी, CH3C डबल O माइनस सिंगल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, इक्वल टू CH3C डबल OLi, वैलेंसी 1 है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जिसकी वैलेंसी 2 है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने Mg12 और 1s2 2s2 p6 3s2, ये रहा। आउटर मोस्ट में
2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी जो हो जाती है इसकी वो 2 हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर Mg का +2 हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं इन सब की। देखिए लिथियम था पहले, अब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास मैग्नीशियम अगर फ्लोराइड लिख दिया जा, फ्लोराइड तो सूत्र क्या होगा, Mg हमारे पास है मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो F यहां लिखना और इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो इसकी वैलेंसी इस पर चली जाती है, इसकी वैलेंसी इस पर, सूत्र हो जाता है MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसी प्रकार से सारे मैग्नीशियम यहां लिखे क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है MgCl2। इसकी भी वैलेंसी बने लेकिन इसकी 2 ही रहेगी, तो MgBr2 और MgI2। मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो अगर वैलेंसी इसकी 2 थी, इसकी 1 थी, तो इसकी वैलेंसी इस पर गई है। इन चारों रेडिकल में ऐसा ही होता है। अब अगर वैलेंसी चेंज कर दी जाए, आपको बोला जाए मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो Mg की वैलेंसी 2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है। देखिए इक्वल टू सूत्र क्या, मैंने क्या बोला था, अगर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है उसको नहीं लिखा जाता, तो MgCO3 वैलेंसी बराबर है तो नहीं लिखी जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं। 2 लिख दिया, इसका ट्वाइस कर दिया तो 2, इससे कोई महत्व नहीं रह जाता इसका। अगर बात करें वैलेंसी 2 वालों की, कहा बोला जाए मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4। अगर बोला जाए मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट हम कैसे लिखते हैं। देखिए Mg हमारे पास ये है और फॉस्फेट का फार्मूला, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस पर या वैलेंसी इस पर जाती है, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है Mg3 यहां आएगा और ये 2 यहां जाएगा। अब वैलेंसी चेंज हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई है। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई है तो हमारे पास ये PO4 2, देखिए किस तरीके से हमारे पास ये, अगर बात करते हैं मैग्नीशियम एसीटेट, तो मैग्नीशियम एसीटेट में देखिए हमारे पास ये CH3COO, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और इसकी 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस पर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस पर। फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COO की ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम एसीटेट। इस तरीके से हम अब बात करते हैं 3 वाले की, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। ऐसे ही आप लोग सबका कर सकते हैं 13 1s2 2s2 p6 3s2 p1, ऑक्सीडेशन नंबर इसका Al का +3 हो गया है। सब समझाया मैंने पिछली वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम ये सबको लेते हैं पहले, Al3 और यहां पर ये F दिया तो इसकी एक, इसकी वैलेंसी इस पर जाती, इसकी वैलेंसी इस पर जाती, सूत्र हो जाता है AlF3। एल्युमिनियम फ्लोराइड, ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, तो इसी प्रकार से तीनों हो जाएंगे AlCl3, AlBr3 और AlI3। एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड। अब बात करते हैं इन ग्रुप्स की। ये हमारे पास कार्बोनेट सल्फेट, हमें लिखना है एल्युमिनियम कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 3, कार्बोनेट की 2, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है, इसकी वैलेंसी इस पर जाती है, तो सूत्र क्या हुआ
Al2CO3 की थराइस एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब बात करें सल्फेट की, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 की वैलेंसी 2 की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाता है ये Al2SO4 की थराइस, SO4 की थराइस। तो इस तरीके से हम जो है यहां देख लेते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बना, कैसा इसका फार्मूला हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी। एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4 की वैलेंसी 3 की वैलेंसी, देखिए इसकी वैलेंसी इस पर जा रही है, इसकी वैलेंसी बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी। AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट। आई समझ बात। अब बात करते हैं, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बोला जाता है, ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वैलेंसी 3, 2 की वैलेंसी इस पर, की वैलेंसी इस पर, सूत्र हो गया Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसी प्रकार से जितने भी रेडिकल मैंने पिछली वीडियो में दिए हैं, तो वो सब रेडिकल इस टाइप से याद करके, और बेसिक रेडिकल जो मैंने दिए हैं उनको याद करके आप किसी भी प्रकार का सूत्र लिख सकते हैं। जो भी सूत्र आपको बोला जाए, जैसे ये एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम फास्फेट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब बात करते हैं कुछ और रेडिकल्स की। देखिए जैसे हमारे पास ये ऑक्साइड है, -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है Li, इसका वैलेंसी 1 है, ऑक्सीड का 2 है, इसकी वैलेंसी इस पर जाती, इसकी वैलेंसी इस पर जाती, Li2O। अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूं और ये नाइट्रोजन की बात करूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 था और इसमें दिया पिछली वीडियो में, देखिए आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो ये देखिए सूत्र क्या हुआ, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्योंकि हमारे पास ये -3 नाइट्राइड बोला जाता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि हमारे पास किसी भी, जैसे कि ऑक्सीजन मान लेते हैं, इसके जो ऑक्सीजन की जो हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का नंबर अगर 1 है तो उसको मोनो बोला जाता है, मोनो। अगर 2 है तो उसको डाई बोला जाता है, अगर 3 है तो ट्राई बोला जाता है, अगर 4 है तो ट्रेटा बोला जाता है, अगर 5 है तो पेंटा बोला जाता है, अगर 6 है तो हेक्सा बोला जाता है। देखिए हमारे पास आपको बोला गया कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र लिखिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ये लिखिए। आपको बोला कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, क्योंकि P की जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और Cl की 1 है, तो इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी। तो फास्फोरस, इसका नाम लिखा जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर यहां पर हमारे पास बोला जाए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl5, इसका नाम हो गया फास्पेंटा। 5 हैं, कौन, ये 5 हैं। फास्फोरस बोला जाएगा पहले, फिर पेंटाक्लोराइड बोला जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये होता है। अगर हमारे पास 6 है, जैसे कि SF6, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरीके से हम इनमें मोनोडाइट्राई का नाम लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम कंपाउंड को कैसे तोड़ें, किसी भी कंपाउंड को हम कैसे तोड़ें। देखिए जैसे हमारे पास ये Na2 है और MgO है, या Mg3N2 है, या Al2SO4 की थराइस है, या NH4 की ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट है,
देखिए इनको तोड़ना सिखा देता हूं। पहले मैं आपको नंबर 1 देखो भाई, यहां हमें इसको तोड़ना है। कैसे इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन तभी होते हैं जब आप लोग किसी भी कंपाउंड को तोड़ना सीख जाते हैं। देखिए Na और O, जैसे हमने कंपाउंड को बनाया था उसका एकदम अपोजिट तोड़ते हैं। उसका जो आयनाइजेशन करते हैं हम टू कंपोनेंट्स में, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, जो उसका हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू टू रेडिकल। बेसिक रेडिकल मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक रेडिकल लिखा होता है, राइट हैंड साइड में एसिडिक रेडिकल लिखा होता है। अब देखिए यहां ऑक्सीजन के यहां कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो +1। यहां क्या लिखा हुआ 2, तो -2। ऐसे तोड़ते हैं स्टूडेंट्स MgO। अब यहां Mg और O, देखिए O का तो क्लियर है कि -2 है, लेकिन मैंने बताया था यहां कुछ नहीं लिखा। जब इसका -2 है तो इसका भी +2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको तोड़ते बहुत आसान है। देखिए Mg और N लिख लिया हमने, दोनों एलिमेंट अलग अलग लिख लिए। यहां क्या लिखा हुआ है 3 और यहां क्या लिखा हुआ 2, यानी कि ये 2 इसका है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अपोजिट नहीं होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका यहां ये +2। जैसे हमने सूत्र बनाया था यहां Mg और N, इसका 3 था ऑक्सीडेशन, इसका 2 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर वैलेंसी, इस पर तो सूत्र हुआ था हमारे पास Mg3N2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको आयनाइजेशन करते हैं, 2 आयनों में तोड़ते हैं, 2 रेडिकल में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये 3 यहां जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए Al और SO4, स्टूडेंट्स यहां क्या लिखा हुआ है 3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं प्लस, तो +3 प्लस ये 2 लिखा हुआ है तो -2। ऐसे इसको तोड़ते हैं। NH4 ये अमोनियम कार्बोनेट है, NH4 और CO3। देखिए यहां इस रेडिकल पर कुछ नहीं लिखा ना, तो +1, और ये क्या लिखा हुआ पूरे के ट्वाइस करके 2, तो -2। ऐसे हम रेडिकल तोड़ते हैं। अगर ये आपने रेडिकल स्टूडेंट तोड़ना, मतलब किसी भी कंपाउंड का उसका आयनाइजेशन 2 रेडिकल में 2 आयन में तोड़ना सीख लिया है, तो रिएक्शन बहुत आसान चीज हो जाती है। बड़ी आसानी से आप रिएक्शन सीख लेंगे। करिए कोशिश, रेडिकल याद करिए आप, एलिमेंट याद करिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिए आप। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे तो ये वैलेंसी भी निकाल लेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे आप, और रेडिकल जब याद कर लेते हैं तो आप तो सूत्र भी आप लोग लिख लेते हैं। जब सूत्र लिख लेते हैं तो फिर इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 आयन में। डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है। इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं आयनों में, और फिर हम रिएक्शन भी कर सकते हैं। कितने बहुत जल्दी आप लोग केमिस्ट्री सीख जाएंगे यदि आप लोग इन रेडिकल्स को, वैलेंसी को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लेते हैं। देखिए कैसे हम कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे। जब हम रेडिकल बनाना सीख जाते हैं, कंपाउंड बनाना सीख जाते हैं, उसको तोड़ना सीख जाते हैं, 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इसमें। जब किसी भी कंपाउंड का हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो कंपाउंड को पहले हमें तोड़ना जोड़ना आना चाहिए, तभी आप लोग तभी आप लोग रिएक्शन सीख सकते हैं। जब रिएक्शन आ जाते हैं, ये समझिए कि आप लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कैसे हम रिएक्शन करेंगे, बड़ी सफलता के साथ काम करते रहिए, सीखते रहिए। हमारे पास रिएक्शन है कि BaCl2 प्लस Na2S, ये रिएक्शन हमारे पास है। कैसे हम इस रिएक्शन को करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कैसे रिएक्शन करते हैं। मैंने क्या बताया था पहले आपको कि सबसे पहले आप लोग जो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको उसके आयनों में तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं उसके आयनों में, करते हैं इसको डिवाइड। देखिए Ba क्या लिखा हुआ है यहां पर 2 लिखा हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर A+2 है और इसका वैलेंसी 2 है। अब प्लस Cl, यहां B के सामने क्या लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो Cl-1। जहां कुछ नहीं लिखा होता उसके लिए होता है +1 और -1। अब ये देखिए आप लोग Na और S 2 रेडिकल इसके अंदर। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा ना, तो +1 प्लस
यहां क्या लिखा हुआ 2 तो -2। अब देखिए कैसे रिएक्शन हम करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका जो बेसिक रेडिकल होता है दूसरे के एसिडिक रेडिकल के साथ हम जोड़ देते हैं और इसका बेसिक रेडिकल इसके एसिडिक रेडिकल के साथ जोड़ते हैं। देखिए Ba और S, हमारे पास P, इसको जोड़ना हमें, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका भी 2। अब देखिए कैसे कर देते हैं। क्या हुआ हमारे पास, इसको जब बराबर आ जाती है ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी बराबर हो जाती है, उसको नहीं लिखते, इज इक्वल टू पहला कंपाउंड हमारे पास बन गया है BaS। देखिए कितना आसान तरीका है, किसी भी समीकरण को बैलेंस करने का भी आसान तरीका है और समीकरण को बनाने का क्या। अब कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर कौन सा हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत आसान तरीका है कि कंपाउंड जो हमारे पास दिया जाता है उस कंपाउंड को दो आयनों में तोड़ लेते हैं और दो आयनों में तोड़ करके फिर उसके विपरीत आयनों में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आने वाले जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्लस देखिए एक बचा हमारे पास NaCl, इसका भी 1 वैलेंसी और इसका भी 1 वैलेंसी। देखिए अब हमारे पास दूसरा कंपाउंड बना NaCl। और ध्यान से देखिए अब इक्वेशन को बैलेंस करने का नंबर आता है। देखिए हमारे पास यहां Cl के कितने एटम हैं, 2, और इसके भी 2 हैं, तो 2 से इसको तब गुणा करना है आपको कभी भी Na2Cl नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा आपका। इस प्रकार से मैंने बताया है, आप लोग ऐसे तोड़ेंगे और तोड़ करके फिर आयनों में तोड़ करके उसको अलग अलग विपरीत आयनों के साथ जोड़ेंगे, विपरीत रेडिकल के साथ जोड़ेंगे, तब हमारे पास बनने वाले प्रोडक्ट का हमें पता लग जाएगी कौन सा समीकरण में प्रोडक्ट बनने वाला है। देखिए कितना जबरदस्त तरीका है। देखिए मैं दूसरा और एक इक्वेशन आपको बताता हूं। हमारे पास लिथियम है और प्लस H2O दे दिया जाए, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इक्वल टू तोड़ लेते हैं इसको Li, याद रखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कहां से लाएं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लाते हैं Li3 होता है 1s2 2s1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, 2 होती, 3 होती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी वैलेंसी भी क्रम से 1 2 3 होती है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बिकॉज आई नो, हम जानते हैं कि जो जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी 1 2 और 3 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 होती है। देखिए अब बात करते हैं इसकी, ये टूटता है H+ और OH- में। याद रखना जल जो टूटता है 2 आयनों में टूटता है। अब देखते हैं Li और हमारे पास OH-, ये 1 वैलेंसी इज इक्वल टू, बराबर वैलेंसी है तो नहीं लिखते, हमारे पास फाइनल कंपाउंड बना है LiOH प्लस, और क्या बनेगा देखिए, इसका नाम है लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास H जो शेष बचा है, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, F है, Cl है, Br है, I है और आपका N है, ऑक्सीजन है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते, ये डाई एटॉमिक होते हैं, का मतलब यहां ऐसे लिखा जाता है इनके साथ, ये कभी भी सिंगल पोजीशन में नहीं होते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। तो यहां बनेगा H2, यहां बनेगा H2। देखिए अब समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास H के 1 और 2 3 हो गए। एक बेस्ट और तरीका बता रहा हूं मैं समीकरण को बैलेंस करने का। सबसे पहले जहां किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का नंबर ओड नंबर हो जाए, तो ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो इसको आप इवन कर लीजिए। अब हाइड्रोजन का 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कितना आसान तरीका है। अगर हम कहें आपको कि यहां हमारे पास ये N2 गैस है और यहां इसके ऊपर एक छड़ ले लेते हैं मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम की छड़ ले जाएं, नाइट्रोजन के गैस जार में मैग्नीशियम की छड़ ले जाएं, तो क्या होगा, Mg + N2 = Mg। क्या बनेगा,
हम जानते हैं कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, N का ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसकी वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर, तो सूत्र क्या हुआ Mg3N2। अब समीकरण को बैलेंस करने का नंबर आता है, इसके N के कंप्लीट हो गए, लेकिन Mg के कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण बैलेंस हो गई। देखिए आज मैं बताऊं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रेडिकल्स और वैलेंसी का कितना महत्व होता है। देखिए चुटकियों में आप लोग समीकरण सीख जाएंगे, कैसा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, बिल्कुल रट्टा करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग रेडिकल याद कर लीजिए। रेडिकल याद करने के बाद जब आप लोग इनको तोड़ लेते हैं इधर, तो फिर इस साइड में आप लोगों का प्रोडक्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से बन जाते हैं, उनके आपस विपरीत काम कर लीजिए आप। मैंने कंपाउंड तोड़ना भी आपको सिखाया है कि कैसे किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो आयनों में कैसे डिवाइड करते हैं, ये समझ लिया आपने। जब दो आयनों में डिवाइड कर देते हैं तो दो आयनों में डिवाइड करने के बाद दूसरे कंपाउंड के दो आयनों को डिवाइड करने के बाद उसके विपरीत आयनों में उसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। देखिए मैं और एक दो समीकरण आप लोगों को बताता हूं। देखिए इसको प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बात कर रहे हैं, कैसे इसको हम क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, Mg+2 H++CO3-2 सिखाया मैंने रेडिकल ये, प्लस Na++OH-। देखिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, देखिए इज इक्वल टू Mg और ये हमारे पास Na2CO3 दो कंपाउंड Na2CO3 MgOH की ट्वाइस बैलेंसी के आधार पर प्लस H2, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखिए अब और मैं रिएक्शन आपको बताता हूं, जैसे ZnCl2 प्लस, या सिंगल बात कर लेते हैं Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल। देखिए Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, प्लस जब इसको तोड़ते हैं H+2 H++SO4-2 होता है, 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास इसका ऐसे जोड़ देते हैं, ये सिंगल ही रहता है, बताया मैंने आप लोगों को, ZnSO4+H2। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।